बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी। और इस वक्त का जो मुद्दा है वो शायद ऐसा मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे भारतीयों को तो अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है। मुद्दा है अग्निपथ। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि अग्निपथ अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म है जो दोबारा रिलीज़ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अग्निपथ के नाम पे मोदी जी ने भारत के युवाओं के साथ, भारत की फ़ौज के साथ, भारत के बेरोज़गार नौजवानों के साथ जो मजाक करा है, शायद उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। अग्निपथ के नाम पे मोदी जी एक और जहरीली लॉलीपॉप लेकर आए हैं और इनके बकौल भारत के उन युवाओं को जिनकी उम्र 17 साल से लेकर 22 साल तक है, उन 40,000 नौजवानों को हर साल फ़ौज में भर्ती दी जाएगी और उस भर्ती का नाम इन्होंने अग्निपथ रखा है। और जो इस भर्ती में हिस्सा लेगा वो फिर अग्निवीर कहलाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो भारत के युवा 6 सालों से सड़कों पर हैं, हमें रोज़गार दो, हमें रोज़गार दो, वो इस जॉब की मुखालफत कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जिस तरह अगर आप बिहार में देखें कि बिहार में एक ट्रेन तक जला दी गई है, तमाम युवा सड़कों पर हैं और वो कह रहा है हमें माफ़ करो मोदी जी, हमें नहीं चाहिए आपकी ये नौकरी, हमें नहीं बनना अग्निवीर। अब आप कहेंगे मोदी जी तो इतनी शानदार नौकरियां लेकर आए और युवा करने को तैयार नहीं, क्या वाकई भारत का युवा पगला गया है? बिल्कुल भी नहीं जनाब। अब मैं आपको बताती हूँ असल में सारा गेम चल क्या रहा है। मोदी जी स्कीम लेकर आए हैं फ़ौज को ख़त्म करने के लिए। मोदी जी स्कीम लेकर आए हैं हमारी सरहदों पर फ़ौज के साथ खिलवाड़ करने के लिए। इस स्कीम में ये कहा जा रहा है कि 17 साल से 22 साल तक के नौजवानों को मात्र 4 साल के लिए जॉब दी जाएगी, उसके बाद उनको चलता कर दिया जाएगा, रुखसत कर दिया जाएगा। इन 4 सालों में ना तो उनको पेंशन दी जाएगी, ना उनको मेडिकल का कुछ फैसिलिटी दी जाएगी। और कमाल की बात ये, जिस देश में 5 साल के लिए नेता चुने जाते हों और सारी ज़िंदगी फिर वो एक तरह की पेंशन खाते हों, हर चीज़ फ्री में लेते हों, उस मुल्क में जो भारत की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, वो फ़ौजी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना उसको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। इसी वजह से युवा इसका बाइकआउट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे 4 साल भी चलो भाई, ना होने से होना बेहतर है। सवाल ये उठता है वो 4 साल जब एक 17.5 साल का बच्चा नौकरी ज्वाइन करता है और जब से ही उसकी नौकरी मानी जाती है, 1.5-2 साल 3 साल उसकी ट्रेनिंग चलती है, यानी वो कैलेंडर में मार्क करना शुरू कर दे कि आज से उसके उल्टे दिन शुरू हो गए, रोज़ाना एक दिन उसकी ज़िंदगी का यानी उसकी जॉब का ख़त्म होता जा रहा है। जो बच्चा 17.5 साल में ये जॉब ज्वाइन करता है, यानी कि वो मुश्किल से 21-22 साल में, 23 साल में रिटायर्ड हो जाएगा और उसके पास फिर कोई फैसिलिटी, कोई फ्यूचर उसको नज़र नहीं आएगा। आप बताइए कि 4 साल में कोई फ़ौज में जाता है? और कमाल की बात यह है कि मोदी जी की इस जहरीली स्कीम की मुखालफत सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ौज में करी जा रही है। बहुत सारे रिटायर्ड कर्नल, बहुत सारे रिटायर्ड जनरल और तो और जो बीजेपी के परवक्ता बनते हैं, जीटी बख्शी जो हमेशा टीवी पर आकर जहर उगलते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये फ़ौज के लिए जहरीला बम है। आप खुद सोचिए, जो 17.5 साल का बच्चा फ़ौज में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, 22 साल में उसको रिटायर कर दिया जाता है, जा भाई तू जा, समाज में आके क्या करेगा? और फ़ौज के जो राज होते हैं, फ़ौज के डेटाज होते हैं, क्या वो बाहर नहीं लेकर आएगा? और आपको नहीं लगता कि भारत के जो ये युवा हैं ये कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा, इससे एक तरह का नक्सलाइट पैदा होंगे, लोगों को, बच्चों को हथियार चलाना आएगा। लेकिन सरकार फिर लॉलीपॉप दे रही, कह रही है नहीं हम CRF भर्ती करेंगे, हम फ़ौज में भर्ती अगर नहीं हो रही हम पुलिस में भर्ती देंगे। तो सवाल ये उठता है, आप पहले का डेटा निकाल कर देखें कि क्या पुलिस में फ़ौज के जो तमाम के तमाम रिटायर होते हैं, क्या उनको पुलिस में पद मिला है? जनाब, पूरा भारत जल रहा है इस वक्त। अग्निपथ स्कीम के नाम पर जो है पूरा भारत जल रहा है और तमाम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सरकार की समझ में नहीं आ रहा, ये तो मुल्ला भी नहीं है जो इन पे FIR कर दें, कितनों पे FIR करेंगे? और आपको मालूम है किन के बच्चे हैं? ये भारत के किसानों के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं,
किलोमीटरों में को भागते हैं ताकि परफेक्ट हो जाएं। आपको पता होगा कि कल बिहार में 2 सगे भाइयों ने ख़ुदकुशी करी है कि उनका फ़ौज में सिलेक्शन होने से पहले ही वो कैंसिल हो गया कि नहीं भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उन्होंने गमगीन होकर ख़ुदकुशी कर ली। यानी एक वो बच्चे जो फ़ौज में जाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं और एक दूसरे हमारे नेताओं के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे जो आप देखिए इंग्लैंड, कनाडा, इधर उधर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि भारत के जितने भी नेता हैं तमाम नेताओं के बच्चों पर 4 साल के लिए मस्ट कर दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के साथ साथ महिलाओं पर भी, लड़कियों पर भी फ़र्ज़ कर दिया जाए कि 4 साल आपने फ़ौज में देने, और अगर आप पॉलिटिकल कैरियर बना रहे हैं फिर तो आपने देने ही देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वक्त भारत का जो है वो बहुत बुरा हाल है। मोदी की इस स्कीम की मुखालफत चल रही है और मोदी जी तमाम की तमाम जो एक इनका है, आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं, ये करने वरने के कुछ है नहीं, खाली इनको चमकने का शौक़ है। बैनर पर, होर्डिंग पर, न्यूज़पेपर पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, स्ट्रीम चैनल पर, हर जगह इनको चमकने का शौक़ है। तो कल के अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं तो फ्रंट लाइन पर यही न्यूज़ बनाई गई है। तो आप तमाम लोगों से मेरा ये भी सवाल है कि आप इस रद्दी न्यूज़पेपर को पढ़ते क्यों हैं? आप इन रद्दी के न्यूज़पेपर को जलाते क्यों नहीं हैं? आप क्यों इनका बाइकआउट नहीं करते हैं? आप क्यों स्ट्रीम चैनल पे जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने मालूम ना मालूम क्या भारत के युवाओं पर एहसान कर दिया कि 47,000 नौकरी देकर ये पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको मालूम है कि 47,000 नौकरी में 75% युवा तो वैसे ही कट ऑफ हो जाएंगे, कट जाएंगे। 25% लड़के बच्चे जो नौकरी करेंगे वो मात्र 4 साल के लिए करेंगे, जहाँ पेंशन भी नहीं होगी। और फिर मोदी जी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको 12 लाख मिलेगा। तो मोदी जी अपनी जेब से नहीं देंगे, वो वही होगा जो आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतनी लुभावनी स्कीम, मेरे बकौल नहीं, बीजेपी सरकार के बकौल, इतनी लुभावनी स्कीम, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बावजूद पूरे भारत के जो युवा हैं वो ऐसी तैसी मार रहे हैं सरकार की। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। और जिस तरह बिहार में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, बंगाल में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, और ये आँच और जगह जाएगी, पूरे भारत में इसकी आँच निकलेगी। क्योंकि अगर आपको पता हो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जो एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी जो भारत का किसान होता है वही भारत का जवान होता है। इन्हीं किसानों की औलादें जो होती हैं वो सरहद की रक्षा करती हैं, और भारत के अंदर सरहद की जो रक्षा है या ज़मीन की जो हिफाजत है या ज़मीन को जो माँ बना के पूजा जाता है वो मेरे भारत का किसान पूजता है। और वो भारत में जो जिस तरह गल्ला पैदा करता है, तो यानी दोनों सूरतों में किसानों की कुर्बानी लामहदूद है। अंदर किसान बनकर और सरहदों पर जवान बन के इनकी औलादें जो रक्षा करती हैं। और आज ये तमाम के तमाम सड़कों पर आ गए इस वाली बात के लिए कि हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना। अगर हमें नौकरी चाहिए तो रिटायरमेंट तक चाहिए, 10, 12, 15 साल जो भी एक लिमिट तय होती है, हमें वो नौकरी चाहिए, हमें 4 साल के लिए नहीं चाहिए। तो ये एक प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ख़तरनाक हिंसक रूप ले गया। और जिस तरह बिहार में ट्रेन को आग लगा दी गई है, वही वाली बात दर्शाती है कि युवा इस वक्त बीजेपी सरकार से कितने नाराज़ हैं। लेकिन नहीं भाई, ये सरकार झुकने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ये अपने तरीक़े से अल्लम गल्लम सल्लम करके अपने आप को महान बता रही है। और जिस तरह इनका भांड मीडिया ये दिखा रहा है मोदी जी का ग्रेट कारनामा, जैसे मोदी जी ने 47,000 जॉब देके पूरे भारत पर नहीं, पूरे डिजिटल हिंदुस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया को जो है वो डिजिटल मेकिंग बना दिया। ये वही मोदी जी हैं जनाब। अगर आपको याद हो 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने हर साल आपको झांसा दिया था, और मात्र जो है वो 47,000 जॉब निकाले, जिसमें 75% स्टूडेंट तो वैसे ही कट जाएंगे, यानी सिर्फ 25% स्टूडेंट्स को जो है वो नौकरी मिलेगी। दूसरा ज़बरदस्त जो लॉलीपॉप लेकर आया है मोदी जी, लेकर आए कि हम और नौकरियां देंगे, हम इलेक्शन से पहले 1.5 साल पहले और नौकरियां देंगे। वो भी आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल बाद सन 2024 तक आप लोग पहुंच जाएंगे, और जब तक आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नौकरी का ड्रामा करा जाएगा और आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो जिस तरह ये अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर भारत के युवकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और भारत में जिस तरह लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, हज़ारों की तादाद में युवक, नौजवान, गयूर नौजवान सड़कों पर उतर के बीजेपी का पुतला फूंक रहे हैं, जिस तरह मोदी को गालियां दे रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी तू हमारा बाप नहीं है, कानून तेरे बाप का नहीं है, कानून जो तू बनाएगा, कानून भारत से चलेगा, तुझसे नहीं चलेगा, हम तुझे नहीं मानते, हम योगी को नहीं मानते। ऐसी वीडियो आप देखिए बिहार से वायरल हो रही हैं जो कह रहे हैं कि
फ़ौज में जाना हमारा चरमसिद्ध अधिकार है। ये मोदी नहीं तय करेगा कि हम कितने दिन के लिए जाएं, 4 साल के लिए जाएं या 40 साल के लिए जाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए। ये मेरा ऐमन रिजवी एक्टिविस्ट का यूट्यूब चैनल है। मुझे मजबूत करिए, मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। सतरंगी सलाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।